सेटनिस्ट मेडिसिन, रिलीजन, म्यूजिक और एजुकेशन जैसी तमाम इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर चुकी हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, एप्स्टीन कोई एनॉमली नहीं है। वो उस सिविलाइजेशन का लॉजिकल आउटकम है जो प्लेजर को वर्शिप करती है और उसे कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस चीज का गोश्त है। ये इंसान का एप्स्टीन फाइल्स। तेरे इश्क दा जाम हसीन है, सुबह हसीन मेरी शाम हसीन है, ए बेमतलबी जिंदगी। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे, छोटे। नहीं, आप अपना काम कर, चल जो काम पे ध्यान देना, छोटे चल। अच्छी चीजों के अंदर अच्छी बात जो यहाँ है, वहाँ के बाद वहाँ। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को। एप्स्टीन जब बड़ा हो रहा था तो ये बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा था कि इसने 2 क्लास स्किप करके 16 साल की एज में ही स्कूलिंग कंप्लीट करी और न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस कॉलेज के एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लिया। अब इसके पास पैसे की दिक्कत थी तो ये कॉलेज के साथ साथ टैक्सी भी चलाता था और जब फीस भरने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो इसने यूनिवर्सिटी में फेक चेक जमा किया, जिसको लेके आगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर केस भी किया। तो बहुत ही कम टाइम में इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब इसी टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर डेल्टन नाम से एक एलीट प्राइवेट स्कूल था। अमेरिका के जो टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और हाई सोसाइटी फैमिलीज के जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ते थे। अगर इस कॉलेज के अंदर टीचर की जॉब चाहिए तो टॉप कॉलेजेस की डिग्री चाहिए होती थी, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन मैथ में एक्सेप्शनली टैलेंटेड था तो इसको बिना डिग्री के मैथ्स के टीचर की जॉब मिल जाती है। अब देखिए, जब एप्स्टीन ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसके इंटेलिजेंस से बाकी जो पेरेंट्स थे वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो अपने बच्चों के लिए इसको प्राइवेट ट्यूटर रखने लगे और यहाँ से एप्स्टीन का जो एक्सेस था वो न्यूयॉर्क की रिचेस्ट फैमिलीज जो थी उनके घरों में बढ़ने लगा। एप्स्टीन जब जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं उसकी चर्चा करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स। अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब, तो आप क्या कहें? जब जेफरी एप्स्टीन की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को एक चिलिंग चीज मिली, एक बैंक अकाउंट जिसका नाम था बाल। ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो या ना हो, लाखों लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, बाल है कौन? बाल बिल्कुल हकीकत है और कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह सूरह अस-सफ़्फ़ात आयत 125 और 126 में फरमाता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का रब है। बाल पुराने जमाने का सबसे बड़ा झूठा खुदा था। सीरिया से लेकर लेबनान तक हजारों साल पूजा गया। बाल बेक शहर का नाम ही इस बुत के नाम पर रखा गया था। लोग समझते थे कि बाल बारिश लाता है, खेती को उगाता है और उनकी जिंदगी कंट्रोल करता है, लेकिन ये सब झूठ था, सिर्फ पत्थर का बुत था। जब अभी पता चला है कि जो हमारे माइकल जैक्सन थे ना, वो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बहुत बड़े स्पाई थे। हाँ बिल्कुल सच बोल। Desires, temptation. Yoko Ono brought us earth from
अगर बुला लेंगे वो लड़के को अपना तीनों का निकालना। एक बार ये फोटो देखिए, ये जेफरी एप्स्टीन के घर की फोटो है जिसमें ये एक सीक्रेट डोर समुद्र के अंदर खुलता था और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। अब सोचने वाली बात ये है, जब पूरा आइलैंड चारों तरफ से पहले से ही पानी से घिरा हुआ है तो इस सीक्रेट डोर की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल ये एक ट्रैप डोर है। लोगों का कहना है कि इस डोर का यूज विक्टिम्स के सबूत मिटाने के लिए किया जाता था, क्योंकि समुद्र में मौजूद शार्क इन विक्टिम्स का सफाया कर देती थी। इतना ही नहीं, जेफरी एप्स्टीन ने अपने इस आइलैंड पर सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल भी बनवाई थी और इस पर लगातार मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता था, क्योंकि ये लोग इस टनल का उपयोग किसी भी तरह की रेड या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कर सकते थे। ये लोग किसी शैतान से कम नहीं थे। दैनिक भास्कर की एक बार ये रिपोर्ट देखो जिसमें साफ पता चल रहा है ये इंसानों के बीच चलते फिरते हैवान थे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या सही में जेफरी कुलदीप सर, एप्स्टीन आइलैंड पे जो मासूम बच्चियों के साथ हुआ उसका हिंट हम सबको पहले एक गाने के थ्रू मिल गया था, लेकिन हम सबने फिर भी उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया। व्हाट? कौन सा गाना? ये right next to me, and then Dios mío. Nueva filtración reavivó una de las... الغرب ليس صراعنا معه. माइकल जैक्सन ने एक गाना लिखा था जो आज भी 16 साल पहले से YouTube पे अवेलेबल है, दे डोंट केयर अबाउट अस। बहुत ही फेमस गाना है। लोगों को तब समझ में नहीं आया वो किसकी बात कर रहे थे, वो एप्स्टीन फाइल, इल्यूमिनाटी, इन सारी चीजों के। उनके लिरिक्स आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि ये लोग आपको बताना नहीं चाहते, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, आपका दिमाग खराब करना चाहते हैं। ये सारी चीजें वहां पर बोली गई। तो म्यूजिक एक बहुत बढ़िया जरिया होता है। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश के एक पंजाबी बहुत ही फेमस पॉपुलर सिंगर है जिनके कॉन्सर्ट भरते ही जाते हैं। वहां पर मेरे खुद के कुछ जब मित्र गए, उन्होंने बोला यार गाना वाना तो गाते हैं, वो बढ़िया गाते हैं, वो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हर बार कभी ऐसा इशारा कर रहे हैं, कभी ऐसा, बहुत अलग अलग। माइकल जैक्सन एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे हो। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? महात्मा गांधी जी का भी नाम है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। दुनिया की सबसे शैतानी और गंदी जगह पर जब पहली बार अजान गूंजी तो वहां के शैतानों की रूह कांप गई। जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड, जहां सालों तक काला जादू और तो भाई जब से एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई ना भाई, पुतिन एकदम भोकला गया है। में अमेरिका के कुछ तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ट्रेन यूएस ऑफिसर्स ने ऑफिशियली गवर्नमेंट को बताया कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है, सुख की न ये धरा। Hello kids, I just bought you. Who are you? What do you live in a cave? I'm Donald Trump. Oh my, did they really? 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे। सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी। What are you doing? Cannibalism is normal. मैं गवाह हूँ इस बात का, कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है। एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए
Shaking as the flower. आलम अरब से अब कोई उम्मीद नहीं। Danger, really, AI it has the potential of called the singularity. It's एप्स्टीन फाइल में तुमने देखा कि कैसे कुछ लोग इंसानों का मांस खा रहे थे, और इस पूरी धरती पर सिर्फ एक ही प्रजाति ऐसी है जो इंसानों का मांस खा सकती है, वो है रेप्टिलियन। मैंने तुमको पहले भी बताया था कि दुनिया के कुछ बहुत मशहूर और ताकतवर लोग हैं जो इंसान नहीं बल्कि रेप्टिलियन हैं, जिनमें दुनिया के बड़े Are you coming to the tree? Are they strong? इंडिया के लोग इतने मासूम हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम आते ही कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी ऑडियंस को ये बताना स्टार्ट कर दिया, देखो मोदी तो इजराइल में नाच रहा था, फाइल्स में लिखा है, और सबसे मेन बात छुपा दी। देखो जब हम इंडियन स्लैंग में बोलते हैं कि उसने स्टेज पर आग लगा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसने सही में आग लगा दी। इसी तरह से डांस एंड सिंग भी एक स्लैंग या मेटाफर है जिसका जनरली मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए किया जाने वाला काम। पहली बार एक इंडियन पीएम भारत के अंदर सिर्फ 2 एक्टरों में इतनी हिम्मत है, एक शाहरुख खान एक सलमान खान। अगर इन दोनों ने मिलकर एप्स्टीन फाइल के बारे में एक फिल्म बना दी तो इनकी फिल्म को सारी दुनिया देखेगी और सारी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी इनकी वो फिल्म। मुझे लगता है ये एप्स्टीन फाइल के बारे में एक फिल्म बनाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन बनाएंगे जरूर। मेरी पिछली 3 एप्स्टीन वीडियोस पे टोटल 37 मिलियन प्लस व्यूज आए थे, और फिर से अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड कुछ शॉकिंग डॉक्यूमेंट्स। मैं गृहस्थी नहीं हूं लेकिन पता बहुत है। एप्स्टीन का नाम सुना आपने? सुना है ना? नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। मैं गृहस्थी नहीं हूं लेकिन पता बहुत है। Actors who rejected Epstein Island invitation. Jacob Elordi. भाई साहब, कोविड-19 और लॉकडाउन सब कुछ प्री प्लान था, ये दावा करती है एप्स्टाइन फाइल की वो सारी ईमेल्स जो कि बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टाइन को करी थी, और ये सारे प्रूफ सब कुछ इस फाइल के अंदर है जो मैं अभी President Trump, would you consider appointing a special counsel? יש משהו מעניין אפרופו עכשיו ההסבר שאנחנו יושבים ונותנים לעם ישראל, אזעקה ראשונה, אזעקה... मैकडोनल्ड का बर्गर खाना मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है, ये वीडियो देखिए पहले। McDonald's, bro. Yeah, we're exposing McDonald's in 2026, bro. एप्स्टीन फाइल में मोदी जी की जगह अगर राहुल गांधी का नाम आया होता तो जो गोदी मीडिया के एंकर हैं अब तक चिल्ला चिल्ला कर अपने गले की नस तक फाड़ लेते, लेकिन इनकी मजाल है अपने राजा जी की करतूतों को टीवी पे दिखाए। एप्स्टीन फाइल में दोस्तों ये बंदा स्टीफन हॉकिंग